दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ संसद जो अभी विशेष सत्र चल रही थी। संसद का आखिरी दिन कल था और परसों ने गुरुवार को यानी जो विशेष सत्र 5 दिनों के लिए रखी गई थी संसद में, उसके चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली चौथा दिन जो है चंद्रयान की जो सफलता है उसके ऊपर चर्चा रखी गई थी, उसके ऊपर चर्चा हो रहा था। संसद के जो सदस्य हैं उस विषय पे अपनी बात कर रहे थे। चंद्रयान की बहुत बड़ी सफलता हम भारतवासियों को मिली है, तो उसी विषय पे बात रखी जा रही थी। तो उस वक्त संसद में जो चंद्रयान 3 के बारे में जो बात रख रहे थे वो दिल्ली के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी। रमेश बिधूड़ी नई संसद में चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में बात कर रहे थे। उन बातों के दरमियान में बसपा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं दानिश अली। उन्होंने कुछ टोक टाक कुछ टिप्पणी की होंगी। तो ये जो भाई साहब हैं हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और ये टोक टाक संसद में कोई नई बात है नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपनी बात बोलते रहते हैं। इधर दूसरे पक्ष वाले एक लाइन कुछ बोल दिए, कुछ टोक दिए, इस तरह का चलता है। ये कोई नई बात तो थी ही नहीं। पर इस बात पे रमेश बिधूड़ी जो सांसद जी हैं, दिल्ली से चुन के आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं उनको बहुत ही बुरा भला और धर्म सूचक गालियां भी दे डाली। संसद के अंदर, बाहर में तो बहुत तरह की बातें हो जाती है, लेकिन संसद में इस तरह की बातें आज तक के इतिहास में शायद नहीं हुआ है कि किसी मनोनीत या संसदीय चुने हुए प्रतिनिधि, जो संसद जिनके लिए घर होता है, मंदिर होता है, और उसके अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग शायद आज तक संसदीय इतिहास में नहीं हुआ होगा। उनको मतलब आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, तो बैठ तुमको तो हम बाहर में देख लेंगे, इस तरह का जो टुच्चे लड़के, आवारा लड़के, गुंडे किस्म के जो होते हैं, जो गली मोहल्लों में जिस तरह का शब्द यूज़ करते हैं, उस तरह का शब्द संसद में यूज़ किया जा रहा है। अब वो भी चुने हुए सांसद के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा। एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। और नई संसद में हम लोग प्रवेश किए 19 तारीख को, और ये नई संसद में इस तरह का ये तो संसद भवन का अपमान है कि हमारे ऐसे ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, अपने गुस्सा पे काबू नहीं है, और यह सोच करके लगता है कि उनके मन में जो है नफरत, जहर कूट कूट के भरा हुआ है। संजोग से वो मुस्लिम सांसद थे और इन्होंने अपनी पूरी जहर उगल दी। इससे ये समझ में आता है कि उनके मन में उस संप्रदाय यानी मुस्लिम समुदाय के प्रति क्या भावना है, ये दिखता है। ये उनके जवाब से दिखता है, उनके बोली और वाणी से दिखता है, समझ में आता है। अगर वो उनका टोकना, कुछ बोलना इतना इनको नागवार गुजर गया कि आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, तुमको बाहर में देख लेंगे, इस तरह की बातें शर्मनाक है, यही बोल सकते हैं। तो दानिश अली जो हैं उन्होंने पत्र लिखा है ओम बिरला जो स्पीकर हैं, विशेषाधिकार हनन जो समिति होती है, उस समिति में इस मामले को भेजा जाए और जो फैसला होना चाहिए। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।
उन्होंने ये भी बोला कि मेरी रात में नसें फटी जा रही थी, मैं सो नहीं पाया रात भर, बेचैन रहा रात भर, कि कोई मुझे उग्रवादी आतंकवादी बोल रहा है। मुल्ला तो चलो बोल देते हैं लोग, मुल्ला मौलवी बोल देते हैं, लेकिन आतंकवादी उग्रवादी वो चुने हुए सांसद हैं। और ठीक है, कोई उस तरह के लोग रहते तो हो सकता है कि हम लोग भी थोड़ा देर के लिए सोच लेते कि हाँ उसका कुछ गतिविधि इस तरह का रहता है, तो चलो। लेकिन ये एक अच्छे चुने हुए अच्छे सांसद हैं, उनको बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, टीवी पे देखे हैं। वो प्रवक्ता भी हुआ करते थे कर्नाटका में, जब सरकार चल रही थी जेडीएस और कांग्रेस की, तो वहाँ की सरकार बनाने में भी इन्होंने बहुत अहम योगदान निभाया था। जब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उस वक्त इनका रोल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा था, करीब से देखा था। और टीवी पे उस वक्त में हमेशा ये टीवी पे आते रहते थे और अपनी बात रखते थे। बाद में ये बसपा की तरफ से सांसद बने हैं, अमरोहा से चुन के आते हैं, यूपी में पड़ता है। तो इस तरह का क्या बताएं, मतलब ये चिंता करने का विषय है कि आखिर ये जहर बोया जा रहा है लोगों के बीच में। क्या लोग सीखेंगे इससे, जब संसद भवन में इस तरह की बातें कर जाएं लोग, जिन्हें कि हजारों लाखों की संख्या में जनता वोट देकर भेजती है, और वो वहाँ पर जाकर हमारे लोकतंत्र की हत्या के जैसा है ये मामला। ऐसे लोगों को, ये तो जनता को देखना है कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं। ठीक है, पहले जानते नहीं थे, अब तो जान गए कि क्या इनका चरित्र है। ऐसे लोगों को संसद में जाने से रोकना चाहिए। इस पे एक छोटा सा नोट है जो कि मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, उससे और भी इम्पोर्टेंट बात ये कि जब ये बातें बोल रहे थे रमेश भिदोड़ी, तो पीछे में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे, और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह, हाँ रविशंकर प्रसाद, ये हंस रहे हैं। ये भाई साहब रमेश भिदोड़ी दानिश अली को गाली दे रहे हैं, और पीछे बैठे हुए रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों हंस रहे हैं। ऐसा मंजर गुरुवार को संसद भवन में देखने को मिला। इस पे जितना जल्दी हो सके तो काबू पाया जाना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को, ऐसे बयान देने वालों को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि नेताओं के जुबान और शब्द वाणी में थोड़ा मधुरता आए, वह मनुष्यता नहीं आए। वाणी बोल देने से गंदे जबान बोल देने से ऐसा नहीं कि दंगे और फसाद शुरू हो जाएं। हम लोग जानते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक थोड़ा सा, और ऐसे ही नेताओं के कारण दंगे फसाद भी भड़कते हैं और भड़काए जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट आए हैं, जैसा कि इरफान पठान का देख रहा हूँ, उन्होंने लिखा है, ऐसे उकसावे फैशन न बन जाएं। इनका जो डर है, जो इनकी चिंता है, वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि यदि ऐसे उकसावे फैशन न बन जाएं, यदि उकसाना बंद नहीं होता तो यह फैशन बन जाता है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का कहना है। ये भी मुस्लिम समुदाय धर्म से आते हैं, इनको भी इस चीज़ का है, समझ है, और कुछ दूर दिखाई दे रहा डर भी है कि अगर इस चीज़ पे रोक ना लगे, ये फैशन बन जाएगा। कोई भी कभी भी टीवी पे चलते राह में मौलवी, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी बोलना शुरू कर देगा। ये सबको एक, मतलब एक धागे में, मतलब सबको एक स्टेटमेंट दे करके सबको एक नज़रिए से देखने वाली बात है। जैसा कि बहुत बार हम सुने हैं, भाजपा के प्रवक्ता लोग बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को बनाया है ना, इस तरह से वो गिनाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम के नाम लेते हैं चर्चा डिबेट में जब आते हैं, तो फिर उनको किस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक चुने हुए सांसद हैं, उनको भी वोट मत प्राप्त हुआ है, तभी वो संसद भवन में पहुँचे हैं। हाँ, उनका कुछ इस तरह का कृत्य कार्य दिखता, संदिग्ध कुछ उनकी कार्य दिखता, तो फिर ठीक है, देखा जाता, लेकिन फिर भी संसद भवन की एक मर्यादा होती है, वहाँ पे इस तरह की बातों
से बचना चाहिए, इस तरह के गाली गलौज से बचना चाहिए। संसद को, बल्कि जनता को ये देखना है कि ऐसे लोग संसद में पहुंचे ना, जिससे कि पूरे देश का माहौल गंदा हो जाए। प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव गुट शिवसेना की सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने कहा है, लगता है कोई शर्म नहीं बची है, क्या लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे? इन्हें भी डाउट है कि लगता है इन्हें कोई शर्म नहीं बची है, क्या लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे? मतलब इन्हें डाउट है कि लोकसभा अध्यक्ष कोई स्टेप या कोई कार्रवाई ले पाएंगे क्या, ऐसा शक और चिंता है, डाउट है। सबसे बड़ी बात, एक है इनके नकवी साहब हैं, वो भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, शायद अभी भी हैं। उन्होंने क्या कहा है, सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वह भी बीजेपी के ही सांसद हैं। भाई रमेश बिधूड़ी जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने साथी सांसद बिधूड़ी जी को समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे तरीके से। ज़्यादा कुछ इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन में बहुत दूर की बात कही उनको। अगर वो समझदार, समझने लायक रहेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो जो उनकी तैयारी है, जिस तरह का उनका जो चल रहा है उनके मन में जो गंदगी फैली हुई है मुस्लिम समुदाय के प्रति, तो फिर वो उसी तरह से चलते रहेंगे वो। तो उम्मीद ये करते हैं कि प्रधानमंत्री भी संज्ञान लें इस स्टेटमेंट के ऊपर, और ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इससे पूर्व भी हम लोग देख चुके हैं कि कार्रवाइयाँ तो हो रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। राघव चड्ढा, संजय सिंह, ऐसे बहुत सारे, और कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता को कार्रवाई के समय ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा था। किसी फलाने संसद सत्र के बीच में वो अटेंड नहीं कर पाएंगे संसद को, इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। तो हाँ, उस समय उनकी कुछ उस तरह की गतिविधि रहती है, संसद के अंदर में पर्चे फाड़ना या स्पीकर के सामने जाकर के हल्ला हंगामा करना, बात नहीं करने देना, तो उस समय लेते थे ना, स्टेप लेते थे, एक्शन लेते थे स्पीकर जो भी वहाँ के होते थे। तो इस मुद्दे पे अभी तक कोई स्टेप, कोई एक्शन लिया नहीं गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बीजेपी ने इन्हें 15 दिन का समय दिया है नोटिस का जवाब देने के लिए। इनको कारण बताओ नोटिस भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद के खिलाफ। देखते हैं इन 15 दिनों में, 15 दिन जो कि सामने दिख रहा है, सुनाई दे रहा है कि बोल क्या रहे हैं, ये भड़काऊ बात कर रहे हैं, धर्म से जुड़ा हुआ गाली दे रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी भरी संसद में बोल रहे हैं, उसके बाद भी 15 दिन उनको जवाब देने का मौका दिया गया है। हे राम, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। पर मेरा मानना है इस तरह के शब्दों का प्रयोग आम जिंदगी में भी नहीं होनी चाहिए। और वो तो खैर लोकतंत्र का मंदिर ही है, संसद है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे शब्दों से बचा जाना चाहिए। और जो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं अपने बातों के दरमियान, वैसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।